नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी शांति वार्ता को तैयार है, ऐसा एक पत्र से प्रतीत हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह पत्र सीपीआई माओवादी की ओर से जारी किया गया है। इस पत्र में हथियारबंद संघर्ष रोकने की घोषणा की गई है। संघर्ष विराम को लेकर नक्सलियों के प्रवक्ता का एक ऑडियो भी सामने आया है। हालांकि जारी किए गए पत्र और ऑडियो की जांच होना बाकी है, लेकिन इसे लेकर सियासी बयानबाजी अभी से तेज है। अब ये तय नहीं कर पाए हैं कि नक्सली वाकई में सरेंडर के लिए तैयार हैं या फिर किसी सियासी रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है, और इसी पर चर्चा भी होगी। जानेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस पक्ष का क्या कहना है। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। नक्सलियों ने डाले हथियार, केंद्रीय कमेटी शांति वार्ता को तैयार। हथियारबंद संघर्ष रोकने की घोषणा, नक्सलियों के पत्र पर संशय बरकरार। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने छत्तीसगढ़ सरकार के सामने सरेंडर और शांति वार्ता की मंशा जताई है। सीपीआई माओवादी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि फिलहाल अस्थायी तौर पर हथियारबंद संघर्ष रोक दिया जाएगा। संगठन ने साफ किया कि वे सरकार से गंभीर और ईमानदार पहल की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही जेल में बंद नेताओं को वार्ता में शामिल करने की मांग भी उठाई है। नक्सली प्रवक्ता का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि स्वराज एक्सप्रेस ऑडियो और किसी पत्र की पुष्टि नहीं करता है। हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी से प्रयास कर रही है। नक्सलियों के पत्र पर गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि पत्र की वास्तविकता की जांच होगी और अगर पहल सही है तो स्वागत है। पर ये आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो भी है स्थिति, इस पत्र के ऑथेंटिसिटी के चेक करने के बाद ये देख लेंगे कि अगर इसमें ऑथेंटिक होता है तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय विष्णुदेव साय जी और वरिष्ठ हमारे नेतृत्व इस विषय पर जरूर सकारात्मक निर्णय ले। नक्सलियों की शांति वार्ता की अपील पर कांग्रेस खुद को श्रेय दे रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम किया था, इसलिए नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए। कि कांग्रेस की सरकार के समय से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे जवानों की बुलंदी और हमारे जवानों की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, जो लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहे। छत्तीसगढ़ में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का दावा है कि पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा तय है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही है। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करने के लिए बीड़ा उठा रखा है। लगातार बैठकें हो रही है, दौरे हो रहे हैं, प्रवास हो रहे हैं और निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का, वो पूरा होगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की ओर से शांति वार्ता की पहल निश्चित ही एक बड़ा बदलाव है, लेकिन इसके राजनीतिक अर्थ भी रक्षा नीति की जीत बता रही है तो कांग्रेस अपने शासनकाल के काम गिना रही है। सवाल यही है कि क्या सचमुच नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है या ये केवल एक रणनीतिक विराम है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। नक्सलियों ने डाले हथियार, चलिए इस पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान केएस चौहान, बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, साथ ही सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मौजूद हैं बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस भी ये कह रही है कि जो नीतियां लाई गई थी कांग्रेस के शासनकाल में, उनसे जहां एक तरफ काम किया गया उन नीतियों के तहत, रोजगार की हो, शिक्षा की हो, और उसके बाद अब जाकर ये इसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये तो हम देखते आ रहे हैं लगातार कि राज बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, छत्तीसगढ़ के अंदर हो या देश के अंदर हो, नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाया, लेकिन एक डेडलाइन के जरिए खत्म करने की कोशिश की गई। क्या उसकी दहशत नहीं है ये? सही, देखिए हमने जो बात की, हमारी पार्टी बात कर रही है, देखिए 15 साल से आपने कहा बीजेपी ने शासन किया, तो 15 साल शासन किया। 15 साल में चाहते तो बस्तर को कहीं का कहीं लेके जा सकते, इसलिए हम बहुत कहते हैं। आपको याद, वक्तव्य भी याद होगा, आज के दिन की कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मगर आपने सवाल किस लिए बताना चाहूंगा। आपको याद होगा रमन सिंह जी ने केपीएस गिल जो आए थे यहाँ पे नक्सली मूवमेंट के लिए, उनको बोला आप तनख्वाह लीजिए, बैठ जाइए।
रमन सिंह जी का वक्तव्य है कि मेरा दिल गवारा नहीं करता, मैं 1 घंटे में नक्सलवाद को खत्म कर दूं। इनके पूर्व सांसद गाड़ियों से पकड़ाते थे नक्सली। किताब छपाने में जो अभी तो मंत्री है जो लता उनसेंडी, विक्रम उनसेंडी, उनके पिताजी पर के नाम आते थे। तो इनके जिला उपाध्यक्ष ट्रैक्टर सप्लाई में पकड़ाए जाते थे। तो तमाम चीजें हैं। मगर जब हमारी सरकार बनी, और सबसे महत्वपूर्ण बोलूंगा, 4 साल मोदी जी इस समय भी थे जब रमन सिंह जी थे, तो भी कोई डेडलाइन नहीं थी बनाई गई थी। अभी देखिए जब हमारी सरकार है, देखिए ये हर किसी को मालूम है, अगर आज नक्सली कहीं बैकफुट पे है या सरेंडर कर रहे हैं या अंतिम सांसें गिन रहे हैं, तो आप खुद संयम जी बताइए, अब इतने तेज पत्रकार है, कोई छोटा बच्चा भी समझेगा कि एक दिन में ये संभव नहीं है। जो इतने एक सालों दिन से में ये नहीं, लेकिन चला है। मार्च 2026 का डेडलाइन दहशत संयम का जी, कारण नहीं है सत्यप्रकाश जी। और संयम जी, दूसरी तरफ मैं वही बोल रहा यदि हूं। बीजेपी के नेताओं की मिलावट है तो फिर कवासी लखमा का नाम तो भुलाया नहीं जा सकता। उनके ऊपर तो आपकी पार्टी के नेताओं की हत्या के आरोप आपकी पार्टी के नेता लगाते नजर आए थे। बहुत सारे सवाल उठेंगे, इतिहास में जाएंगे बात तो। सुनिए ना, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। देखिए हम, हमारे जो पुलिस जवान है, सैनिक है, उनकी बहादुरी, उनकी क्षमता, उनके शौर्य पे सवाल नहीं खड़े कर, उनकी ही शौर्य, उनकी क्षमता, उनकी बहादुरी की वजह से आज नक्सली कहने के बैकफुट पे। मगर सरकार ने क्या किया? राजनीतिक जो एक बोलते हैं ना, आपके अंदर क्षमता है कि नहीं, राजनीतिक सोच है कि नहीं, वो हमने दिखाया था। आप याद कीजिए, जो बस्तर क्षेत्र हमने सड़कें बनाए, स्कूल बनाए, 196 गांव तक बिजली पहुंचाए, हमने वहां पे 65 में खरीदी की, रोजगार दिए, बस्तर बटालियन बनाए, तमाम हमने काम किए। इनके कपड़े जो महिलाओं के जो बनते थे सब वो विदेशों तक भिजवाए, सीमार्ट की स्थापना की, तमाम हमने काम किए। नक्सली क्या करते? गुमराह करते, स्वास्थ्य शिक्षा इसके नाम पे। हमने वही चीजें दी, हमने एक नीति बनाई सुरक्षा की, विश्वास की, विकास की, उसी की नीति के तहत हमने काम किया। अभी आपने हमारी सरकार, अरे हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा किसी को पार्टी दंड झेला है तो हमने ही झेला है, हमारी पार्टी ने ही झेला है, और हम उसकी जांच कराना चाहते थे। और मैं बता देता हूं, और हाई कोर्ट पे गया कौन? धर्मलाल कौशिक जी जाते हैं, उस पर स्टे लगवा के आते हैं। तो हम तो जांच कराना चाहते थे, मगर स्टे कौन लगा के आता है? इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर सबसे ज्यादा कोई दंड झेला तो हमने झेला, और हम चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो। नक्सलवाद जो कहीं ना कहीं विकास धारा में जो अवरोध पैदा करती है, वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, रुकना चाहिए। मगर आपकी सोच क्या है, सरकार की नीति क्या है, ये आज भी स्पष्ट नहीं है। बस्तर के ग्रामीण आज भी रायपुर में अपने सवाल लेके पहुंचते हैं, राजभवन का घेराव करते हैं। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है। आज भी वहां स्कूल में जो रसोईया उसको गोली मार दिया थी, ये बोल के कि वो कहीं ना कहीं मुखबिरी कर रहा था। तो ये तमाम चीजें आज भी सवाल खड़े करते ग्रामीणों में। साहब का भी तो पहला विश्वास रिएक्शन क्यों ले नहीं? लेते हैं क्योंकि इंतजार कुछ कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। चौहान साहब, मार्च 2026 की डेडलाइन सेट की गई है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। मैं अपने दर्शकों को दोबारा बता दूं, यदि केंद्र सरकार की तरफ से तय किया गया है, सुरक्षा बल के जवान उसमें काम कर रहे हैं, तो ये पड़ोसी राज्य झारखंड की बात हो, गढ़चिरौली महाराष्ट्र की बात हो, या फिर तेलंगाना, जहां जहां ये कॉरिडोर चल रहा है पूरा नक्सलिज्म का, उसके लिए खत्म करने की बात की गई है। तो अब ऐसे में क्या प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उस पर कांग्रेस का यह कहना है कि हमारी भी बहुत सारे काम किए गए थे, उसी से प्रेरणा और प्रेरित होकर नक्सली अब आगे आ रहे हैं। क्या इसको नकारेंगे या स्वागत योग्य है ये? देखिए संयम जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि बहुत सारे काम नहीं, हमारे ही काम थे जिसके कारण नक्सली ऐसे हो रहे हैं। उनका कहना ये है, ये जब पूर्ण नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, 2026 को मार्च हो जाएगा या उसके पहले खत्म हो जाएगा, तो भी वो अपने सिर में ही सहरा बांधने वाले। लेकिन इनको, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि ये बताएं, ये पहले सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि भूपेश सरकार में कैंप से बाहर अधिकारियों को निकलने नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं निकलने दिया जाता था? मेरे को ये बताएं ये कि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो पकड़ाए जाते थे दिगर राज्यों में नक्सलवादियों को इलाज करवाते हुए, क्यों? मेरे को ये बताएं ये कि आपके जो गृह मंत्री थे 5 साल तक 11 बार भी वो वहां नहीं गए, जो कि 11 बार हमारे विजय शर्मा जी 2 साल जा चुके हैं। मुझे आप ये बताइए कि अगर आपके कारण नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो आपके कार्यकाल में क्यों मार्च पास्ट करे था और शक्ति प्रदर्शन किया था आपके कार्यकाल में? मेरे को आप ये बताएं कि आपके क्या कार्यकाल में 5 सालों में 5 लेटर, क्या 2 लेटर या 3 लेटर या 1 लेटर भी आया क्या शांति वार्ता के लिए या सरेंडर के लिए या युद्ध विराम के लिए? एक भी लेटर आया क्या? नहीं आया। मेरे को आप ये बताइए कि टारगेट किलिंग किसके कार्यकाल में हो रही थी? तो आपके कार्यकाल में हो रही थी। मेरे को आप ये बताइए कि घोर बस्तर इलाकों में कितनी बार सीएम गए?
मेरे को आप ये भी बताइए कि जिस दिन मतदान चालू हो रहा था उस दिन आप असफल रहे फायरिंग करवाने, जब फायरिंग हो रही थी उसमें असफल रहे। तो मेरे को ये भी बताइए आप कि पूरे 5 सालों में जो 2 साल में हमने किया है कि 425 के आसपास हमने नक्सली मार दिए हैं, 1350 के आसपास सरेंडर हो गए, 1250 के आसपास गिरफ्तार हो गए हैं। 1-1 करोड़ के आपके जमाने में क्यों नहीं मारे गए नक्सली जो हमारे जमाने में मारे जाते? बहुत आक्रोशित है चौहान साहब, मुझे लग रहा है चौहान साहब बहुत सारे सवाल भी आपके। सत्यप्रकाश जी, एक जवाब जो मैं चाहता हूं, क्या ये बात स्वीकार करेगी कांग्रेस की वाकई केंद्र सरकार जब कांग्रेस की रही तो ये नहीं कर पाई, एक डेडलाइन सेट नहीं कर पाई जो बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है? इतना तो स्वीकार करना होगा कि ये कमी रही है। अब मार्च 2026 के बाद होगा नहीं होगा वो तो उसके बाद वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज सेट करके चल रहे हैं कि आप सवाल उठा सकते हैं मार्च 2026 के बाद, लेकिन इतना डेडलाइन भी कांग्रेस सेट नहीं कर पाई थी, ये स्वीकार है? संयम जी, अभी मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, आपने कहा कि कांग्रेस नहीं कर पाया। अरे कांग्रेस की वजह से ये जो हालात क्यों है? एक चीज और मैं बोलना चाहूँ, 11,000 करोड़ का भुगतान केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने किया था। हम जब बटालियन मांगते तो भेजा नहीं जाता था, अब पत्र पे पत्र हम लिखते थे। तो ये सवाल आप अमित शाह जी से पूछिए, जो हमसे जो सवाल करें ना, ये बताइए पहले अमित शाह से जाके पूछिए कि 11,000 करोड़ क्यों वसूले थे सीआरपीएफ और बटालियन भेजने के। ये तो हालात इन्होंने कर रखे थे कि अगर दूसरे राज्यों की हमारी पार्टी की सरकार ने तो हम वहां से पैसा वसूलेंगे, हम बटालियन भेजने का। पहली बात टारगेट किलिंग बात, अरे टारगेट किलिंग कहीं हुई है तो आपकी सरकार में हुई है। झीरम कांड सबसे बड़ा टारगेट किलिंग किसका है? सुरक्षा में चूक किसने कराया था? आप अपने परिवर्तन यात्रा में सुरक्षा लेके घूम रहे, और हमारी जो यात्रा थी आपकी विकास यात्रा में सुरक्षा लेके घूम रहे थे, हमारे परिवर्तन यात्रा में आपने सुरक्षा में कमी कर दी थी। तो ये सबसे बड़ा अगर टारगेट किलिंग किसी के राज में हुआ तो रमन सिंह के राज में, बीजेपी के राज में हुआ। नहीं किया गया था नक्सलियों के द्वारा आपकी सरकार में। 76 से ज्यादा कैंप हमने बनवाए, जो कार्यकर्ता मारे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे थे, क्या ये नहीं हुआ था? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मरे थे? कौन सा कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ आपकी सरकार में? रात में भी रुकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं होते वहां पर टारगेट किया गया। क्यों? इनके बड़े नेता दिल्ली से आते थे, हाथ मिलाए हुए दिखाई देते आपके कार्यकर्ता, क्यों ऐसा दिखता है? दूसरे राज्यों में राज करवाने लगे गए। जान लेते बाबूलाल सिंह क्यों नहीं बोलते थे? बाबूलाल जी, नक्सली यदि खात्मे पर है, नक्सलवाद जो खात्मे पर है, यदि केंद्र सरकार डेडलाइन सेट कर रही है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे राज्यों के लिए एक साथ ये तय किया जा रहा है, तो इसमें यदि श्रेय लेने की बात है, क्या इसमें 20, 30, 40 सालों में क्या कुछ किया गया उनके जरिए आज ये दिन देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी वो समय आया नहीं है, लेकिन एक टारगेट सेट कर लिया यहां पर सरकार ने कि हमें मार्च 2026 तक सफाया चाहिए है और उसके लिए काम किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। देखिए, मैं जनता के बीच चल रही बातों को आपके सामने रखता हूं। श्रेय लेने का चक्कर छोड़िए, जनता पर उसको छोड़ दीजिए। आपकी श्रेय किसको जाएगा वो जनता देखेगी, जनता सोचेगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं। हम तो मान लेते हैं कि कांग्रेस सरकार ने भी सफल प्रयास किए। भाजपा की दमनात्मक और चुनौती वाली रणनीति जो है, ये स्थिति निर्मित आज हुई है। उसके कारण यदि यह पत्र सत्य की धरती पर खड़ा है तो निश्चित ही एक बहुत खुशी की बात है, कोई शक नहीं। अगर सत्य की धरती पर खड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत बार धोखा खा चुके हैं। इनके पत्रों के सार संसार जो है कुछ और निकलता है, लिखते कुछ और है, होता कुछ और है। विजय शर्मा जी जो बात कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी की जांच की जाएगी, सच होगा तो विचार होगा। आप उसको ध्यान से समझिए। बड़े नेताओं से चर्चा करके इस पर विचार होगा। निर्णय लेने की बात वो अभी भी नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिए इस बात को। 2026 मार्च का टारगेट निश्चित रूप से केंद्र ने तय किया है और पूरे देश भर के लिए किया है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं। लेकिन चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसलिए इस प्रदेश की प्राथमिकता तय हो रही है। और सेंट्रल कमेटी जो नक्सल लोगों की सेंट्रल कमेटी है, क्योंकि सेंट्रल के तरफ से ये टारगेट तय हुआ है, इसलिए इनकी सेंट्रल कमेटी जो सबसे बड़ी कमेटी है, वो अगर सरेंडर का लेटर पत्र लिखती है, ये पत्र अगर सही है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे श्रेय सबको जाएगा, श्रेय को लेने की जरूरत नहीं है। कि जनता के लिए बहुत बड़ी खबर है और जनता के लिए बहुत खुशी की बात होगी। भगवान आप दोनों को सुखी रखे, प्रसन्न रखे
आप सबके प्रयास से ही सब कुछ हुआ है। दोनों को श्रेय दे देगी जनता और उससे निजात पाएंगे तो हम बस्तर को जो है विकसित और देख सकेंगे। आगे जो है पूरी दुनिया जो है बस्तर की तरफ देखेगी और हम जो है गौरवान्वित होंगे। बस्तर जैसी जगहों को लोग बाबूलाल देखने जी, आएंगे। पत्र के बाद मायने क्या निकाले जाए? आप बता रहे हैं कि पत्र पहले भी आए हैं और जांच विजय शर्मा जी ने कहा है कि वो केंद्र स्तर से जांच कराएंगे, मतलब इसकी केंद्र को भेजा जाएगा। लेकिन अभी क्या समझें, क्या डेडलाइन की दहशत के कारण पत्र आया है या फिर ये वाकई सही में इस वक्त समर्पण करना चाहते हैं? देखिए, जांच कराएंगे वो खुद बोले हैं, केंद्र के स्तर पर नहीं। जांच कराएंगे, ऑथेंटिसिटी होगी तो बड़े नेताओं से चर्चा करके निर्णय लेंगे, विचार करेंगे। कहा है निर्णय लेंगे, नहीं ले कहा उन्होंने। देखिए, और दूसरी चीज ये है, देखिए कि ये जो नक्सल मूवमेंट है ये किसी पार्टी के दम की बात नहीं है। ये एक वातावरण बना है पूरे देश के अंदर में, जो है अमित शाह के चुनौती के बाद एक वातावरण बना है। उस वातावरण से नक्सलियों ने इस बात को समझ लिया है, अब हमको किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की राजनीतिक रूप से छूट नहीं मिल सकती, कहीं भी नरम पड़ेगी नहीं सरकारें। तो इसलिए जो है उनका मन विचलित हो गया है और विचलित होकर के वो ऐसे पत्र लिख रहे हैं। यदि ये पत्र सत्य है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी दिशा है और बहुत अच्छा काम है। जी चले सत्यप्रकाश जी, यदि स्वागत योग्य कदम है जो उठाया गया है, पत्र लिखा गया है, अब सरकार चर्चा करने के बाद आगे निर्णय लेगी। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि अब यदि साफ होने जा रहा है बस्तर में पूरी तरह से, कहा जाए कि विकास के लिए सबसे जरूरी था नक्सलवाद का अंत हो, दहशत का अंत हो और वहां लोग पहुंच सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, आगे बहुत सारे विकास की चीजें देखने को मिलेंगी, तो इसमें विपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति तो नहीं होगी? सही है। देखिए, एक चीज और बोलूंगा, अभी पत्र की बात हो रही थी। पत्र के जैसे बाबूलाल शर्मा जी ने बोला, विजय शर्मा जी हमारे गृह मंत्री जो है उन्होंने बात की, और के चौहान यहाँ आपकी पिक्चर बता रहे हैं, उनके गृह मंत्री खुद बोल रहे प्रदेश के कि जांच होगी पहली बार। और जिस तरह से के चौहान इस पत्र पर पीठ थपथपा रहे, एक पत्र और वायरल हो रहा है, वो 6 सितंबर का पत्र है, जिसमें नक्सली बोल रहे हैं कि 21 से 27 सितंबर तक हम अपना संगठन स्थापना दिवस मनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो, और जो हमने गलतियां की है उसको हम सुधारेंगे। तो वो भी एक पत्र वायरल हो रहा है, उसकी भी जांच सरकार को करनी चाहिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पत्रों पर भरोसा नहीं कर सकते, आप उस पर मत तबतबाइए। अगर ऐसा हो रहा है तो स्वागत योग्य, अच्छी बात है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, विपक्ष के नाते हम बोल रहे हैं कि जो नक्सलवाद है वो खत्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं विकास में अवरुद्ध पैदा करता है, लोगों में दहशत पैदा करता है, वो खत्म होना चाहिए। हमने भी उस पर काम किया है, आप भी काम कीजिए, हम भी आपका साथ देंगे। मगर साथ में एक सवाल और उठता है कि जो ग्रामीण है, जैसे हम बार बार बोलते हैं, वो अगर राजभवन तक आते वो नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे किसी को गोली मारी जाती है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर ऐसा कोई ग्रामीण बोलते हैं कि ये नक्सली नहीं था मगर इसको मारा गया, उसकी जांच हो, ये ग्रामीण बोलते हैं पहले, उसके बाद हम विपक्ष के हाथ उनकी आवाज उठाते हैं, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये सब चीजें भी सरकार को देखनी पड़ेगी। सिर्फ आप इस पे मत पीठ थपथपाइए कि आपने डेडलाइन दे दिया। मगर कभी कभी ऐसे क्षेत्रों में, चाहे धमतरी की बात कर लीजिए, चाहे राजनांदगांव की बात कर लीजिए, जहां पे नक्सलवाद कहीं खत्म हो चुका था, वहां पे भी कभी छुटपुट घटनाएं सामने आ जाती है। आज ही आई सत्यप्रकाश जी, आज ही घटना आई है बीजापुर में, जहां मुठभेड़ देखने को मिली। वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि सरकार को पत्र भी आ रहे हैं, घटनाएं भी हो रही चारों तरफ से देखना चाहिए। सरकार को चारों तरफ से काम करना पड़ेगा कि जो छुटपुट घटना जो ऐसी जगह से नहीं आती थी वहां क्यों आ रही है। तो इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि आप काम कीजिए, विपक्ष हम भी आपके साथ हैं, मगर सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट नहीं होना चाहिए, वो जमीनी स्तर पे दिखना चाहिए। जिस तरह से वहां पे स्कूल खुले, जिस तरह से वहां पे अस्पतालें खुलनी चाहिए, वो खुले, रोजगार मिले, होना चाहिए। चौहान साहब, काम तो करना है, डेडलाइन सेट है, उसी डेडलाइन पर काम किया जा रहा है, बस उसका आप प्रचार या दुष्प्रचार ना कीजिएगा, ये कहना है, क्योंकि समानांतर घटनाएं सामने आ रही हैं। यदि आप एक तरफ फरमान लेकर चल रहे हैं मार्च 2026 का, नक्सलियों के लिए वो फरमान है, तो ऊपर से वो हमारे जवान हैं वो भी लगे हुए हैं, लेकिन लगातार फायरिंग भी देखने को मिलती है। आज ही जो घटना आई है उसमें 2 नक्सली ढेर किए गए हैं। तो पत्र और ये दोनों चीजें समानांतर चल रही हैं। हमारा जो 4 लक्ष्य है संयम जी, और वो ये है कि बस्तर का विकास, बस्तरवासियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना। दूसरा, जो सरकारी योजनाएं हैं वो अंत्योदय तक पहुंचे, गांव-गांव तक पहुंचे, इसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा, सैनिकों का सम्मान हम किसी भी कीमत पे नहीं खोएंगे, सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। और चौथा ये है कि संविधान और कानून के अलावा और कोई भी कुछ भी बात नहीं होगी, जो भी बातें होंगी संविधान के हिसाब से होंगी, कानून के हिसाब से होंगी। ये 4 चीजें जो हैं वो हमारी स्पष्ट हैं।
अब मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ सैनिकी कार्यवाही से नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता, नक्सलवाद की समस्या खत्म नहीं हो सकती। हमारा काम विकास का भी है और उस विकास के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी, या मैं आपके प्रसिद्ध चैनल में यह भी बता देना चाहता हूं कि जितना फंड बस्तर संभाग को दिया गया है अभी पिछले 2 साल में, उतना फंड किसी भी संभाग को नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा फंड बस्तर को दिया गया है। आकांक्षी जिलों जो हैं, जो हमारे केंद्र सरकार जो करती है, वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा आकांक्षी जिले हमारे छत्तीसगढ़ में है, और उसमें सबसे ज्यादा जो छत्तीसगढ़ में है उसमें सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में है, जिसकी मॉनिटरिंग हमारे केंद्रीय मंत्री करते हैं। जी तो बस्तर को और पूरे भारत को नक्सल मुक्त कराना ये हमारा संकल्प है। इसके लिए नेता चाहिए संयम जी, इसके लिए नीति चाहिए, इसके लिए नियत चाहिए, इसके लिए निष्ठा चाहिए, इसके लिए नेतृत्व चाहिए, इसके लिए नकारात्मकता नहीं चाहिए। नकारात्मकता नहीं चाहिए जो कांग्रेस सरकार में दिखती है देखने के लिए। हम अपने काम की बात करेंगे कि हमारा ये लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त करेंगे, और हमारा लक्ष्य सिर्फ इसलिए है कि हमारे को जिसके लिए आशीर्वाद दिया गया, बस्तर की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने और देश की जनता ने हमारे को जिसके लिए आशीर्वाद दिया गया, उस जवाबदारी को हम जीते हैं। चलिए, उस जवाबदारी को असर भी हम करते हैं। देखने को मिलेगा जमीन पर। और जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ कहा जाता है एक अहम मुद्दा था, उसके साथ ये शुरुआत हुई थी, लेकिन फिलहाल उसी चीजों को साथ रहते हुए अब कैसे नक्सलवाद का भी अंत हो, और इसके बाद वो जो क्षेत्र के रहवासी हैं, ग्रामीण, उनको मूल धारा से जोड़ा जाएगा, इसी का इंतजार है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों का, बाबूलाल जी, चौहान साहब और साथ ही सत्यप्रकाश जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक डेडलाइन के तहत काम किया जा रहा है। मार्च 2026 पूरे देश के अंदर से नक्सलवाद खत्म करना है, और खास तौर पर वो संभाग, वो क्षेत्र जहां नक्सली प्रभावित क्षेत्र, और जहां के क्षेत्र प्रभावित होने के कारण वहां के ग्रामीण रहवासी और जवान आज तक शहीद होते आए हैं, लेकिन अब इससे मुक्ति मिलेगी ऐसा माना जा रहा है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।